प्रिय मित्रों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि दुष्ट व्यक्ति की कभी भी सहायता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति अपनी सहायता करने वाले व्यक्ति पर भी संदेह करता है और वक्त आने पर वह दुष्ट व्यक्ति अपनी सहायता करने वाले लोगों को मुसीबत में डाल देता है। वही दुष्ट व्यक्ति की तुलना में भले मनुष्य और पशु पक्षियों की सेवा करना परम धर्म बताया गया है। इसके पीछे एक धार्मिक कथा है, जिसमें एक दुष्ट व्यक्ति अपनी सहायता करने वाले तपस्वी को ही संकट में डाल देता है, जबकि उसकी तपस्वी के पशु और पक्षी उसकी निस्वार्थ सेवा करते हैं। यह कथा दुष्ट कुमार और तपस्वी बोधिसत्व है। प्राचीन समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक एक राजा राज करता था, जिसके दुष्ट कुमार नाम का एक क्रूर पुत्र था, जिसका स्वभाव बिल्कुल खराब था, जो दूसरों से बिना गाली के और उन्हें नीचा दिखाए बात ही नहीं करता था। राज्य के सभी लोग दुष्ट कुमार से नफरत करते थे और दुष्ट कुमार को देखते ही राज्य के लोग इधर उधर भागने लगते थे, जैसे कि माने कोई पिशाच आया है। एक दिन दुष्ट कुमार अपने दोस्तों के साथ नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए जाता है, लेकिन उस दिन तेज आंधी और तूफान से पूरा वातावरण बिल्कुल काला हो जाता है। इसके बावजूद भी दुष्ट कुमार अपने सैनिकों से कहता है कि वह नदी के बीच में जाकर स्नान करना चाहता है। सैनिक दुष्ट कुमार को जाने से मना करते हैं, लेकिन वह अपने सैनिकों को मृत्युदंड का भय दिखाकर उन्हें नदी के बीच में ले जाने के लिए आदेश देता है। इसके बाद सैनिक दुष्ट कुमार को नदी के बीच में लेकर चले जाते हैं। नदी के बीच में ले जाने के बाद सैनिक एक दूसरे से बात करते हैं कि अगर हम इस दुष्ट कुमार को इस नदी में मार डाले तो राजा हमारा कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा विचार करके सैनिक दुष्ट कुमार को नदी में डुबोकर वापस राजमहल चले जाते हैं। राजमहल जाते ही राजा सैनिकों से पूछता है कि दुष्ट कुमार कहां पर है। तब सैनिक राजा से कहते हैं कि वातावरण खराब होने के बावजूद भी दुष्ट कुमार नदी में जाकर स्नान करने की हठ करने लगे थे। तब वे दुष्ट कुमार को नदी में लेकर गए, लेकिन अचानक तूफान आने से दुष्ट कुमार नदी में बह गए और हमें मिले नहीं। जिसके बाद राजा ने आदेश दिया कि नदी किनारे जाकर सभी सैनिक दुष्ट कुमार को ढूंढे। लोगों ने जहां तहां दुष्ट कुमार की खोज की, लेकिन दुष्ट कुमार का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन दुष्ट कुमार उस तेज नदी में बहता जा रहा था। तभी नदी में बहते हुए दुष्ट कुमार को नदी में बहता हुआ एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया। दुष्ट कुमार ने उसे लकड़ी के लट्ठे को पकड़ लिया, जिससे वो नदी में डूबने से बच गया और नदी में लट्ठे के साथ बहाना शुरू हो गया। साथ ही दुष्ट कुमार जोर जोर से रोने भी लगा। तभी बारिश के कारण नदी में बहता हुआ एक सांप भी उस लट्ठे के एक किनारे आकर बैठ गया। यह सांप प्राचीन समय में वाराणसी राज्य का एक करोड़पति सेठ था। सेठ ने अपने मरने से पहले नदी किनारे 40 करोड़ रुपए का धन छुपा दिया था। अपने मरने के बाद भी वह सेठ सांप बनकर उस धन रक्षा करने लगा, लेकिन बारिश के कारण वह सांप भी लट्ठे के किनारे आकर बैठ गया। इतनी देर बाद एक चूहा भी लट्ठे के दूसरे किनारे आकर बैठ गया, क्योंकि तेज बारिश के कारण चूहे के बिलों में पानी भर गया था और पानी के बहाव के कारण वह चूहा भी नदी में आकर गिर गया और अपनी जान बचाने के लिए लट्ठे की एक तरफ आकर बैठ गया। चूहा भी मरने से पहले एक सेठ था, जिसने मरने से पहले नदी के किनारे 3 करोड़ रुपए का धन छुपा कर रखा था। उस नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था, जो बारिश के कारण उखड़ गया था। उसे पेड़ पर एक तोते का बच्चा रहता था, जो पेड़ गिरने के साथ नदी में आकर गिर गया। पंख गीले होने के कारण वो अब उड़ नहीं पा रहा था और अपनी जान बचाने के लिए वो भी इस लकड़ी के लट्ठे पर आकर बैठ गया। इसी प्रकार चारों जीव एक साथ नदी में एक लट्ठे के सहारे अपनी जान बचाते हुए नदी में बह रहे थे। उस समय बोधिसत्व नाम के एक महान ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए तपस्वी उस नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे। उस तूफान की रात बोधिसत्व जंगल में विचरण कर रहे थे और आधी रात में उन्हें एक व्यक्ति के रोने की आवाज सुनाई दी। बोधिसत्व अपने सामने किसी निर्बल को मरता हुआ देखना नहीं चाहते थे, तो वे दौड़ते हुए नदी की ओर गए और बोधिसत्व ने देखा कि एक लट्ठे पर एक लड़का, सांप, चूहा और तोता बह रहे हैं। बोधिसत्व ने लट्ठे के एक किनारे को पैर से धक्का मार के उसे नदी के किनारे पर ला दिया और कुमार, सर्प, चूहा
और तोते को सुरक्षित अपने कुटिया की तरफ ले गए। पानी से भीगे हुए सभी जीवों को देखकर बोधिसत्व ने अपनी कुटिया में आग जला दी और सांप जैसे जीव को आग के पास लाकर रख दिया, क्योंकि सांप जैसे जीवों को गर्मी की अधिक आवश्यकता होती है। बोधिसत्व ने सांप को आग के पास बैठा दिया। बोधिसत्व ने सोचा कि सांप जैसा दुर्बल जीव अगर जल्दी सूख जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है, और कुमार युवा है तो उसे आग से थोड़ी दूर पर बैठा दिया। उसके बाद तपस्वी ने सांप, चूहा, तोते आदि को भोजन देकर अंत में राजकुमार को फल आदि का भोजन प्रदान किया, जिस कारण राजकुमार ने यह सोचा कि यह बनावटी तपस्वी मेरे राजकुमार होने के बावजूद भी मेरे से कहीं अधिक ख्याल और सेवा इन पशु पक्षियों की कर रहा है। मेरे स्वस्थ होने के बाद में से एक दिन इसका दंड आवश्यक दूंगा। और तपस्वी जो राजकुमार की जान बचाकर अपने कुटिया में लेकर आया था, वह राजकुमार का दुश्मन बन गया था। कुछ दिनों बाद राजकुमार और सभी जीव स्वस्थ हो गए और नदी की बाढ़ में पानी कम हो गया। वे सभी अपने स्थान पर जाने के लिए लौट रहे थे। तब सर्प ने बोधिसत्व से कहा कि हे महान तपस्वी, आपने मेरी बड़ी सेवा की है। जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी तो मुझे बता देना, मैं अपना 40 करोड़ रुपए का धन आपको सौंप दूंगा। आप अमुक स्थान पर आकर जोर से दीर्घ पुकारना में आकर अपना सारा धन आपको दे दूंगा। इसी प्रकार चूहे ने कहा कि ही तपस्वी, जब भी आपको धन की आवश्यकता हो तब मैं अपना 3 करोड़ रुपए का धन आपको सौंप दूंगा। आप अमुक स्थान पर आकर उंदुर पुकारना, मैं वहां जाकर अपना सारा धन आपको दे दूंगा। यह कहकर चूहा चला गया। उसके बाद तोते ने तपस्वी को प्रणाम करके कहा कि हे श्रेष्ठ, में आपकी वजह से जिंदा हूं। मेरे पास इन जीवों की तरह धन तो नहीं है, लेकिन मेरे सभी रिश्तेदार हिमालय के पर्वतों में रहते हैं। जब भी आपको लाल चावल की आवश्यकता हो तब अमुक स्थान पर आकर सुवा कहकर पुकारा, मेरे सभी रिश्तेदार चोंच में चावल के दाने लेकर आपके पास आ जाएंगे। यह कहकर तोता भी अपने गंतव्य पर चला गया। लेकिन दुष्ट कुमार अपने मन में यह सोच रहा था कि जब भी यह तपस्वी मेरे पास आएगा तो मैं इसे अपनी सेवा न करने के कारण मरवा दूंगा। इसके बाद दुष्ट कुमार बोधिसत्व से कहता है कि जब मैं अपने राज्य का राजा बन जाऊंगा तब आप मेरे राज्य में आकर विश्राम करना, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। यह कहकर राजकुमार अपने राज्य की ओर चला जाता है। कुछ समय बाद दुष्ट कुमार अपने राज्य का राजा बन गया। तपस्वी बोधिसत्व को भी यह विचार आ गया कि अब सभी जीवों की परीक्षा लेने का समय है। तब बोधिसत्व सर्प, चूहा और तोते के बताए स्थान पर गए। ये तीनों ही जीव अपने वादे पर खरे उतरे। वह सभी अपनी चीजें तपस्वी को देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तपस्वी ने कहा कि वह राजकुमार की परीक्षा लेने के पश्चात वापस आएंगे। तब वहां से तपस्वी राजकुमार के पास चला जाता है और नगर में देखा है कि राजकुमार सजे हुए हाथी पर चढ़कर नगर भ्रमण कर रहा है। तभी दुष्ट कुमार की नजर आते हुए तपस्वी पर पड़ती है और दुष्ट कुमार सोचता है कि यह धूर्त तपस्वी मेरे पास निःशुल्क में भोजन करने और रहने आ गया। यह मेरे पास आए इससे पहले ही मैं इसका सिर कटवा देता हूं। तब दुष्ट कुमार अपने सैनिकों से कहता है कि इस धूर्त तपस्वी को मेरे पास आने से पहले ही इसको पीटते हुए चौराहे तक लेकर चले जाओ और वध वाले स्थान पर ले जाकर इस तपस्वी का सिर काटकर इसके शरीर को शूली पर चढ़ा दो। सैनिकों ने निरपराध तपस्वी को पड़कर पीटते हुए चौराहे तक लेकर गए। वहां से तपस्वी की बाहें बांधकर वध वाले स्थान पर ले जाने लगे। मार खाता खाते हुए तपस्वी बोधिसत्व ना तो रो रहा था और ना ही चिल्ला रहा था। तपस्वी मात्र एक बात कह रहा था कि कुछ बुद्धिमान आदमियों ने सही कहा है कि किसी डूबते हुए आदमी को पानी से निकलने से अच्छा है कि किसी लकड़ी को पानी से निकला जाए। वहां के नागरिकों ने तपस्वी को यह कहते हुए सुना तो उनमें से कुछ बुद्धिमान लोगों ने तपस्वी से पूछा कि क्या आपने हमारे राजकुमार पर कोई उपकार किया है? तब बोधिसत्व ने कहा कि मैंने राजकुमार को उस दिन नदी की बाढ़ से बचाया था। आज यही राजकुमार मुझे पीड़ा प्रदान कर रहा है। मैंने पुराने बुद्धिमान और तपस्वी लोगों की बात नहीं मानी, जिस कारण मैं ये फल भुगत रहा हूं। तपस्वी की बातें सुनकर नगर निवासियों ने ये सोच विचार किया कि ये दुष्ट कुमार कितना पापी इंसान है। इस महात्मा और पुण्य तपस्वी ने इसकी जान बचाई थी, वह अब उसी को मारने पर तुला है।
यह पापी राजा हमारे राज्य का कैसे कल्याण करेगा और हमारी क्या उन्नति करेगा। ये सोचकर सभी नगर निवासी उग्र हो गए और राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोगों ने पत्थरों, तीरों, मुद्दगरों से राजा पर प्रहार शुरू कर दिया। इस विरोध में राजा के सैनिकों ने भी नगर निवासियों का सहयोग किया। इसके बाद दुष्ट कुमार को मार मार कर घायल कर दिया गया और घसीटकर उसे खाड़ी में नगर निवासियों के द्वारा फेंक दिया गया, जिससे दुष्ट कुमार की मृत्यु हो गई। दुष्ट कुमार को उसकी दुष्टता के कारण नदी में फेंक दिया गया था। फिर भी उसने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी थी, जिसके फलस्वरूप उसे अपनी हाथ से जान धोना पड़ा था। इसलिए कहा गया है कि दुष्ट लोग किसी का उपकार नहीं मानते हैं और सज्जन सदा दूसरे लोगों के उपकार में लगे हुए रहते हैं। अंत में दुष्ट कुमार को अपनी करनी का फल मिल गया और जनता ने बोधिसत्व का राज तिलक करके अपना राजा बना लिया, जिसके बाद बोधिसत्व धर्म के अनुसार राज करने लगे। जिसके बाद एक दिन बोधिसत्व अपने मंत्रियों के साथ सर्प, चूहे और तोते के पास गए और उन्हें पुकारा, जिसके बाद सांप और चूहे ने अपना धन तपस्वी राजा को अर्पित कर दिया। राजा बोधिसत्व ने इस धन को सुरक्षित राजभवन पहुंचाकर जनता के सेवा भावों में लगा दिया। इसके बाद तोते ने भी राजा बोधिसत्व से पूछा कि क्या मैं भी आपके लिए चावल मंगा लूं? तब बोधिसत्व तोते को अभी चावल लाने के लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद राजा बोधिसत्व तीनों जीवों को अपने साथ राजभवन लेकर चले जाते हैं और उन्हें स्वर्ण से बने कमरों में आराम से रखते हैं। राजा बोधिसत्व प्रतिदिन तोते और सर्प को सोने की थाली में खीर और चूहे को स्वर्ण थाली में चावल खिलता था। राजा बोधिसत्व आजीवन धार्मिक सेवा के कार्य करता था। इस प्रकार चारों मित्र आयु रहते मिलजुलकर प्रसन्नतापूर्वक रहें और आयु की पूर्ति के बाद चारों मित्र यथार्थ परमलोक चले गए। ये कथा हमें बताती है कि हम चाहे दुष्ट लोगों की कितनी भी सेवा कर लें, दुष्ट लोग सज्जन लोगों का कभी आभार प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें मुसीबत में ही डाल देते हैं।